जिस देश में कृषि और वृष्टि, पुरुषार्थ, देवत्व, इनके ऊपर राजा ने ध्यान दिया, पानी कम पड़ा है, उसकी व्यवस्था में जो देश लग गया, खेती के ऊपर जो देश लग गया, कृषि वृष्टि समायुत काले त्वस्त फल सिद्धया, ऐसे राष्ट्र को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। क्या सुंदर लिखा है कि व्यक्ति को आलसी और प्रमादी नहीं होना चाहिए, उसको कर्मठ होना चाहिए, उनको काम करने वाला होना चाहिए, चाहे वो घर हो चाहे राष्ट्र हो, फिर उसमें उनका विकास छिपा हुआ है। विकास की बात करी गई है। युद्ध यात्रा का वर्णन किया गया। ये शकुनों की जो बात कही गई है, अब मैं विस्तार तो नहीं करूंगा क्योंकि इसे पिछले पुराण में आपने सुन ही रखा है। इसमें लिखा है, आप घर से बाहर निकल के गए, आपने नेवला का दर्शन कर लिया, आपकी यात्रा सुखद होगी। नेवला जाने आप? हाँ, अग्नि पुराण में इसका दर्शन बड़ा अद्भुत बताया गया है। और ये नेवला सर्प को भी पराजित कर देता है। उसका मुंह होता है बिल्कुल छोटा सा, बड़ा सुंदर लगता है नेवला। सर्प के साथ आपने युद्ध नहीं देखा होगा, इसका सांप के साथ देखा है। तो आपने ये भी देखा होगा कि नेवला जब सांप के साथ युद्ध करता है, 5 मिनट युद्ध करेगा, फिर भागेगा झाड़ी में, और फिर आएगा और फिर सांप के ऊपर वार करेगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, और वो युद्ध करके जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, तब वह वो सांप को जीत लेता है। ऐसा ये क्यों करता है? ये ऐसा इसलिए करता है कि नेवला बीच में कहीं औषधि सूंघने के लिए जाता है, जिससे उसकी ताकत बढ़ती है, और फिर वो सर्प को पराजित करके बता देता है। भैया, भगवत नाम की औषधि जिस दिन आप भी सूंघना यानी स्वीकार करना आप आरंभ कर देंगे नेवला की तरह, उसी दिन आप काल विजेता बन जाएंगे, आप समय को जीत लेंगे यार। ये गुण मुझे बहुत बढ़िया लगा नेवला का। मैंने उसका युद्ध देखा है। एक महात्मा जी थे, मैंने महाराज जी को प्रश्न किया, हमने कहा कि ये नेवला जब उससे लड़ता है तो लगता है कि ये हल्का हो गया है, और फिर जाएगा झाड़ी में, और फिर वहां से निकल के आएगा तो लगता है कि इसको बड़ी ताकत मिल गई है। तो संत बता रहे थे, साधु बता रहे थे कि नेवला झाड़ी में कोई औषधि सूंघ के आता है। जैसे श्वास का बीमार आदमी जब वो पंप चला लेता है तो उसको ताकत मिल जाती है, उसको वो जाता है, वो सूंघ के आएगा, फिर उसके ऊपर वार करेगा, और फिर कमजोर पड़ेगा तो फिर जाएगा, फिर आएगा, और आखिर में वो विजय प्राप्त कर लेता है। यहाँ यही निवेदन किया जा रहा है कि राजा कितना भी बार पराजित हो रहा है, नेवले की तरह बार बार वह उसके ऊपर अतिक्रमण करे, और यदि वो पुरुषार्थ के साथ संयमित होकर के खड़ा है तो एक बार उसको विजय अवश्य में मिल जाएगी। नेवला की बात कही गई है। रास्ते में जाते समय गैया दूध पिलाते हुए नजर आ रही है, पानी के भरे हुए घट, दूध, दही नजर आ रहा है। ऐसे समय पर यदि यात्रा की गई है तो यात्रा अपने आप में बहुत सही यात्रा संकेत बताया गया, यात्रा का शकुन बताया गया। बहुत अच्छी कथा का वर्णन किया, शकुन वर्णन किया गया। दरवाजे पर कौआ का बैठना, मस्तिष्क पर कौए का बैठना ठीक नहीं है। किसी अतिथि की आने की सूचना देता है, वो मुर्गारी पर बैठे तो ठीक है, लेकिन सिर पर बैठ जाए तो ठीक नहीं है। घर में कोई लाल जली हुई वस्तु को आकर के गिरा देना, ये बड़ा अशुभता का प्रतीक है। कौए के द्वारा कोई सफ़ेद या पीली चीज़ ला करके गिरा देना, तो इसको भी ठीक बताया गया नहीं। कौए का सिर पर बैठना, इसमें तो ये लिखा है कि वो तो बिल्कुल मृत्यु सूचक बन जाता है। फिर ये भी पूछा गया कि उसके लिए क्या किया जाए। का नदी में चोटी डुबा करके स्नान किया जावे, नदी में बिल्कुल, और उसकी चोटी से लेकर के तलवे तक जितनी लंबाई है इतना वस्त्र दान में दिया जाए, तब ये कहीं इसका जो दोष है वो समाप्त होता है। बहुत बहुत अच्छी कथा का वर्णन किया है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। ये कथाएं उधर भी आई थी, जैसे इसमें लिखा है श्वान का भौंकना, ये ठीक नहीं है, ये भी सब मृत्यु के ही सूचक हैं।
और श्वान का कान फटफटाना, ये भी लिखा है। यात्रा घात करो श्वान करना फट फट फटायते, वो कानों को फटफटाता है, आपको भी ये पता होगा। इसको बड़ा अपशकुन मानते थे, कहीं जाएं तो कुतरा कान फटफटाए, बोला भी जाता था अरे कुतरे ने कान फटफटाए हैं, अब नहीं जाना। ये हमारे पूर्व के लोग कितने होशियार थे, समझदार थे। अंधविश्वास नहीं है, ये सब चीजें होती हैं। गैया भैंस का जीभ निकालना, इनको सांपिन कहा गया है, ये शुभ नहीं है। पहले के लोग नहीं रखते थे। जो गैया जीभ निकालती थी, भैंस जीभ निकालती थी, वो इसमें लिखा हुआ है कि वो मालिक के लिए अशुभ है, ऐसा भी वर्णन है। उसको सांपिन कहा जाता था। सर्व यात्रा में कुछ मंगल कारक बातें बताई हैं। कोई नारी अपनी छाती से बच्चे को लगाई है, बहुत शुभ है। पानी भर करके लाई है, बहुत शुभ है। दधी बिलो रही है, बहुत ज़्यादा शुभ है। ब्राह्मण माथे पर चंदन लगाकर किताब लेकर कहीं किधर भी जा रहा है, उसका दर्शन हो जाए, बहुत ज़्यादा शुभ है। किसी मंदिर में आरती हो रही हो और उस समय आप निकल रहे हो, बहुत ज़्यादा शुभ है। कोई यजन करता हुआ दिखाई दे जाए, बहुत शुभ है। मोर नाचता हुआ नजर आ जाए, बहुत शुभ है। दाहिने हाथ पर हिरणों की टोली दिखाई दे जाए, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा शुभ है। ये मंगल सूचना की बात कही गई है। एक बार जयकारा लगाओ, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम।